हिंदू धर्म में वापसी करो, घर वापसी करो, नहीं तो डिलिस्ट कर दिए जाओगे। पर पूरे देश भर के आदिवासियों को इन्होंने डिलिस्ट कर दिया है। शायद इनकी उपलब्धि ये है कि यहाँ पर इस देश से ही आदिवासियों का पूरी तरह से नामो निशान मिटा देना है। अपमानित किया जाता है तो वो एक तरह से हमारा भी अपमान है। राष्ट्रपति जो हमारे अपने आदिवासी समाज से हैं, क्योंकि वो बीजेपी से हैं इसलिए उनका मुंह नहीं खुल रहा है, ताकि गौतम अडानी जो हमारे प्रधानमंत्री जी के जो परम मित्र में से एक हैं, उनके लिए माइनिंग का जो है रास्ता। एक तरफ तो ये जो धर्मांतरित आदिवासी हैं जो विशेष रूप से ईसाई धर्म में गए हैं, उनको ये बोलते हैं कि हिंदू धर्म में वापसी करो, घर वापसी करो, नहीं तो डिलिस्ट कर दिए जाओगे। और दूसरे तरफ यहाँ पर पूरे देश भर के आदिवासियों को इन्होंने डिलिस्ट कर दिया है, हमारे कोड कॉलम को खत्म करते हुए। तो ये जो बाबूलाल मरांडी जी ने कहा कि ये सम्मेलन में अपनी जो उपलब्धियां गिनाएंगे, तो शायद इनकी उपलब्धि ये है कि यहाँ पर इस देश से ही आदिवासियों का पूरी तरह से नामो निशान मिटा देना। जहाँ तक राष्ट्रपति बनाने की बात है, तो हम लोगों ने सबने देखा है और इस बात पे बेतरह चर्चाएं भी होती रहती हैं कि किस तरह से राष्ट्रपति तो बनाया है, मगर महत्वपूर्ण जो अवसरों पे उनकी किस तरह से उपेक्षा की जाती है, अपमानित किया जाता है, तो वो एक तरह से हमारा भी अपमान है। तो इस तरह से सिर्फ कहीं पर पद पे बैठा के अपमान करना हम लोग देखते आए हैं। साथ ही साथ मणिपुर राज्य में जो पिछले वर्ष से ही हम लोग देख रहे हैं कि किस तरह से हिंसात्मक जातीय हिंसा जो वहाँ पर भड़काई गई है, और उसमें जिस तरह से विशेष रूप से हम लोग के लिए बहुत तकलीफ दे बात है, छोटे बच्चे और महिलाओं के प्रति जिस तरह से बर्बरता पूर्वक और अमानवीय तरीके से, विभत्स तरीके से जिस तरह की हिंसा की गई है, वो हमारे मस्तिष्क में ऐसा छपा है कि वो हम लोग उसको हटा नहीं पा रहे। इतना कुछ हमारे ही अपने इस देश के एक हिस्से में हो रहा है, और जो है राष्ट्रपति जो हमारे अपने आदिवासी समाज से हैं, क्योंकि वो बीजेपी से हैं इसलिए उनका मुंह नहीं खुल रहा है, और साथ ही साथ हमारे प्रधानमंत्री यूक्रेन में कुछ हमला हो, कुछ कहीं विश्व में कहीं पर घटना हो, तो वो तुरंत उनका कुछ ना कुछ बयान आ जाता है, मगर मणिपुर पे उन्होंने अभी तक ना कोई दो शब्द का अपना कोई विचार ही रखा है, ना ही वहाँ पर हिंसा को रोकने के लिए कोई कार्रवाई ही हो रही है। अभी तक वही स्थिति बनी हुई है। और ये जो इस तरह का जो हम लोग देख रहे हैं, साथ ही साथ जो छत्तीसगढ़ में हंसदेव जंगलों का जिस तरह से कटना हम लोग देख रहे हैं कि उसका कितना विरोध हो रहा है। आदिवासी सिर्फ वहीं के जो निवासी हैं, स्थानीय निवासी हैं, उनके अलावा देश भर के आदिवासी इस पे विरोध अपना प्रकट कर रहे हैं, और उसके बावजूद भी वहाँ पर जो हंसदेव को काटने की कहीं से भी कोई कयावत नहीं हम लोग को नजर आ रही है। उल्टे जो है बड़ी तेजी से जो 300 हेक्टेयर की जो जमीन थी, उसमें मेरे ख्याल से मात्र कुछ अभी थोड़ी सी ही भूमि अभी बची होगी। तो इस तरह से जो हमारे अपने नैसर्गिक, जो हमारा अपना जो वन संपत्ति, जो आदिवासी का अपना एक नैसर्गिक जो एक अपना निवास स्थान रहता है जहाँ पर वो वास करते हैं, उसको भी खत्म कर दिया जा रहा है। इसलिए ताकि गौतम अडानी जो हमारे प्रधानमंत्री जी के जो परम मित्र में से एक हैं, उनके लिए माइनिंग का जो है रास्ता खुले, कोल माइनिंग का जो रास्ता खुले। और हम लोगों ने इसके अलावा और भी जो देखा है कि किस तरह से हमारे प्रति जो इनका जो दुर्भावनापूर्ण जो रवैया है, जो हमारा 2018 में भी हम लोगों ने देखा कि SC/ST एट्रोसिटीज प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट को भी जिस तरह से डायल्यूट करने की कोशिश की गई, और जब हमारे युवाओं ने इसका विरोध किया तो किस तरह से उनको बुरी तरह से मारा पीटा गया। उसमें से हमारे अपने झारखंड के जो हमारे संजय मैली के जो जिस तरह से उसको जेल में रखा गया 2 महीने से ज़्यादा, बस उसका अपराध ये था कि वो अपने कुछ स्टूडेंट्स अपने के साथ में वो सड़क किनारे बैनर लेके वो सिर्फ विरोध जता रहा था। उसने ना तोड़ फोड़ की थी, ना किसी तरह की हिंसा की थी, मगर
विरोध का स्वर उठाया था, उसका उसको नतीजा भुगतना पड़ा।